हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग सीक्वल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। सीक्वल इंजेक्शन से क्या क्या हम कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में अगर वो वल्नरेबल हो, तो देखते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सीक्वल इंजेक्शन कहाँ ट्राई करना है। तो जैसे हम लोगों ने डेटाबेस बेसिक्स में पढ़ा था और समझा था कि डेटाबेस इंटरेक्शन कैसे होता है वेब एप्लीकेशन से, तो वहीं पे सीक्वल इंजेक्शन पॉसिबल होगा जहाँ पे हमारा वेब एप्लीकेशन दैट इज फ्रंट एंड से कुछ भी डेटा जाके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है इनपुट जाके। जैसे ये हमारा टेस्ट एप्लीकेशन है वी सोशल। तो आप लोग अगर यही सेम चीज़ें अपना लोकल एनवायरनमेंट में करना चाहते हो, तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था कॉन्फ़िगरेशन लोकल टेस्ट एनवायरनमेंट का, वो देख लो एंड सेटअप कर लो। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक वीडियो लिंक भी डाल रहा हूँ। वहाँ से जाके पूरा कॉन्फ़िगर करके यही सेम स्टेप्स आप अपने लोकल सिस्टम में भी ट्राई कर सकते हो होस्ट करके। तो अभी वापस आते हैं हमारा आज का वल्नरेबिलिटी पे। तो सीक्वल इंजेक्शन जहाँ पे भी हमारा एप्लीकेशन से यूआई से कुछ भी इनपुट जाके बैकएंड डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होगा, वहाँ वहाँ पे हम लोग सीक्वल इंजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी वल्नरेबिलिटी हो उसका दो टाइप होता है, एक होता है कि ब्लाइंड और एक होता है विजिबल। विजिबल मतलब जैसे कि समझ लो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे हाथ में एक चप्पल है, तो मैं जाके किसी को भी वो चप्पल से मार देता हूँ धा धाय करके। तो उसको जब वो चप्पल लगेगा वो रोएगा, तो हम लोग को दिखेगा कि उसको अटैक हुआ। ठीक है ना, रिजल्ट हम लोग के सामने है। तो ये होता है विजिबल अटैक। सेम अगर एप्लीकेशन में हम लोग कुछ पेलोड या कुछ भी मलिशियस इनपुट्स डालते हैं, वो एग्जीक्यूट होके हम लोग को रिजल्ट दिखता है, तो हम बोलेंगे विजिबल अटैक है। लेकिन दूसरा होता है ब्लाइंड अटैक। जैसे समझ लो, मेरे पास एक चप्पल है, मैं जाके किसी पेड़ के ऊपर वो ऐसे बांध के रखता हूँ कि कोई भी अगर उस पेड़ के नीचे जाके पेड़ को टच करे, तो वो पेड़ से चप्पल उसके सर पे गिरेगा। उसके बाद मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, वहाँ से वापस आ जाता हूँ घर में। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? कोई जाके उसको पेड़ को छुआ तो उसके सर में गिरने की पॉसिबिलिटीज है। कोई नीचे जाके छुआ लेकिन हट गया, तो उसके ऊपर नहीं गिरा, नीचे जमीन पे गिर गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई उस पेड़ को जाके छुआ ही नहीं तो वो चप्पल उसके सर पे गिरा भी नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ खड़ा देखने के लिए। तो ऐसा टाइप के अटैक को बोलते हैं ब्लाइंड अटैक, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में पेलोड तो डालेंगे लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पार्ट हम लोग को नहीं मिलता डायरेक्टली, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो अब आते हैं सीक्वल इंजेक्शन में। इसमें भी हम लोग को पहले ये देखना होगा कि विजिबल जगह मिले, नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा ना कि हमारा अटैक सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो हमने जो डेटाबेस बेसिक्स में पढ़ा था, मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज, जैसे सिलेक्ट क्वेरी हुआ, इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, राइट। सब में सीक्वल इंजेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन हम लोगों को दिखेगा कहाँ, विजिबल होगा ओनली जहाँ पे सिलेक्ट क्वेरीज होंगे, ताकि डेटाबेस से कुछ डेटा रिटर्न आ रहा है। वहाँ पे अगर हम लोग सीक्वल इंजेक्शन करेंगे तो हम लोग को पूरा रिजल्ट दिखेगा एंड हम लोग इजीली प्रूव कर सकेंगे कि हमारा अटैक जो है वो सक्सेसफुल हुआ। नहीं तो बाकी जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट में अगर ऑपरेशन में हम लोग सीक्वल इंजेक्शन पेलोड डालते हैं, तो वो जाके एग्जीक्यूट होता है लेकिन हम लोगों को रिजल्ट नहीं दिखने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे हम लोग इजीली दिखा नहीं पाएंगे। उसके लिए हम लोग टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को पता चले एग्जीक्यूट होके डेटाबेस का डेटा या डेटाबेस का इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो उस टूल को सीक्वल मैप बोलते हैं, जो हम लोग एक और सेशन में बताऊंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है टूल रन करने के लिए एंड थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी है वो टूल रन करने के लिए। तो टूलिंग में बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ होता है सीक्वल इंजेक्शन वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम लोग को इजीली मैन्युअली टेस्टिंग में अगर ढूंढना है, तो हम पहले देखेंगे कहाँ पे सिलेक्ट जैसा क्वेरी हो रहा है, जहाँ हमारा इनपुट जाके डेटाबेस में एग्जीक्यूट होके रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कंटेक्स्ट समझ में आ गया। अभी हम लोग एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन पेज था, करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, जहाँ मैं जो भी यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग डालेंगे वो जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ रिजल्ट वापस नहीं आएगा इंसर्ट क्वेरी में। यहाँ पे भी सीक्वल इंजेक्शन ट्राई कर सकते होगा भी, लेकिन हम लोग को रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ हम लोग अभी नहीं करेंगे। सिमिलरली लॉगिन पेज में भी सिलेक्ट क्वेरी नहीं है, तो वहाँ पे भी नहीं होने के चांसेस है।
सर्च यूज़र पेज जो है, इसमें हम लोगों का क्या फंक्शनैलिटी है, हम कुछ भी यहाँ पे अगर सर्च करते हैं तो वो डेटाबेस में जाता है, सिलेक्ट क्वेरी में बैठता है, उसका डिटेल अगर मिला डेटाबेस में तो रिजल्ट आता है, राइट? तो ये हमारा बेस्ट कैंडिडेट है टू मैन्युअली टेस्ट फॉर सीक्वल इंजेक्शन, या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए। बट बाकी पेजेस में भी है सीक्वल इंजेक्शन, वो हम लोग टूल से निकालेंगे, मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, दूसरा सेशन में। आज के लिए हम लोग को मैन्युअली दिखाने के लिए ये सर्च यूज़र पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, कोई नॉन एग्जिस्टिंग डेटा अगर यूज़र नेम डाल रहे हैं तो आ रहा है डिटेल्स नॉट फाउंड। अब एग्जिस्टिंग डेटा डाल के देखते हैं। देखो, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र का डेटा डाला तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और पिक्चर आ रहा है। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट में हम लोगों को कितने वैल्यू आ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है पेलोड सेंड करने के लिए, मतलब जो इंजेक्शन करने के लिए। वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर वापस रिटर्न आ रहा है? 4। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और पिक्चर, करेक्ट। अभी सबसे बेसिक सीक्वल इंजेक्शन है या नहीं ट्राई करने का तरीका है, जो भी इनपुट फील्ड हमारा है उसमें एक सिंगल कोड डाल दो, डाल के सेंड करके देखो क्या आता है रिजल्ट। देखो यहाँ पे क्या आया, एक्सेप्शन एरर मैसेज आया बैकएंड डेटाबेस का। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन है, जिसमें हम लोगों को पेलोड हम बेसिक सिंपल स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखेंगे कि अगर डेटा और क्वेरी ब्रेक हो गया एंड डेटाबेस से कुछ ऐसा एरर आया, एक्सेप्शन एरर, दैट मीन्स हमारा वो फील्ड सीक्वल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। ओके, क्योंकि हमने सिंगल कोट डाला, जैसे क्वेरी में सिंगल कोट रहता है, वो क्वेरी जाके बैकएंड में ब्रेक होके हम लोग को एक्सेप्शन मैसेज आ रहा है। इस स्पेसिफिक पेलोड से हम लोग को पता चला कि ये यूजर नेम फील्ड इज वल्नरेबल टू सीक्वल इंजेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को कुछ डेटा वापस नहीं आया। अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम लोग सीक्वल इंजेक्शन से क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज जैसे ये, इसमें हम लोग एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन से बैकएंड डेटाबेस का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेरी पता चल रहा है, क्वेरी में क्या क्या चीज़ें था वो पता चल रहा है, बैकएंड का पाथ पता चल रहा है, देख रहे हो। तो इस तरीका से एरर मैसेज के थ्रू बैकएंड का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा पेलोड होता है जिसमें हम लोग बैकएंड डेटाबेस से ज़्यादा डेटा निकाल लेंगे। वो होता है हमारा इधर बुलियन बेस्ड या तो आपका यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा यूज़र नेम फील्ड है ना, इसमें पहले हमने सिंगल कोड डाला, जो एरर आया, हम लोग को पता चला कि ये एप्लीकेशन वल्नरेबल है सीक्वल इंजेक्शन के लिए। अभी समझ लो हम लोग डेटाबेस से ज़्यादा डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों का एक और वेरी बेसिक क्वेरी है और पेलोड है, सिंगल कोट और 1 = 1, और यहाँ पे आइदर डैश डैश होगा या तो हैश होगा, ऐसे डिपेंडिंग ऑन बैकएंड डेटाबेस। जो भी हमारा बैकएंड डेटाबेस है उसका डेलीमीटर जो है, या तो जो एग्जिट सिंबल है ना, वो सिंबल डालेंगे क्वेरी को स्टॉप करने के लिए, मतलब हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होके बाकी पार्ट कमेंट होने के लिए। तो अगर हमारा माई सीक्वल आई मीन माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है या वैसा डेटाबेस है तो डैश डैश होगा। ये हमारा मरिया डीबी है ना, हम लोग को पता है ऑलरेडी, तो इसलिए इसमें हैश होगा। तो यहाँ अगर डैश डैश देते हैं तो एरर ही आएगा, देखो डेटा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हैश देंगे तो जो क्वेरी का रिमेनिंग पार्ट है वो कमेंट आउट हो जाएगा एंड हम लोग को सारे डेटा आ गए। देखो, इस टेबल में, बैकएंड टेबल में जितने भी डेटा है ना, सबके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आ गया। इमेज फील्ड सिंगल फील्ड है, इसीलिए एक ही पहला वाले का इमेज दिख रहा है, बाकी इमेजेस यहाँ जगह डिस्प्ले होने के लिए व्यू नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने अभी पहला क्वेरी से क्या किया, एरर से पता चला कि सीक्वल इंजेक्शन पॉसिबल है एंड बैकएंड का डेटाबेस का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। दूसरा हमने जो पेलोड डाला और सिंगल कोट 1 = 1, उससे हम लोगों को ये बुलियन बेस्ड पेलोड है। 1 = 1 मतलब 1 = 1 ट्रू है ना, वैसे ही 1 = 2 डालते तो कुछ नहीं आता। तो इसी तरह हम लोग को यहाँ पता चल रहा है सारे डेटा, ठीक है।
अभी हम लोग यूनियन बेस्ड पेलोड जो मैंने बोला था उससे बैकएंड से क्या कर सकते हैं, सेंसिटिव डेटा भी निकाल सकते हैं। समझ लो ये यूज़र टेबल है, राइट, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को यूज़र नेम पासवर्ड तो दिख नहीं रहा था। तो अभी हम लोग एक और पेलोड डालेंगे जिससे हम लोगों का बैकएंड का यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल कोट यूनियन सिलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड। मैंने जो बोला था ना कितने वैल्यूज रिटर्न आ रहे हैं वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को यूनियन बेस्ड क्वेरी जब भी डालेंगे ना पेलोड, तब हम लोगों का जो एक्चुअल क्वेरी का जितने रिजल्ट आना है, यूनियन के बाद जो सिलेक्ट स्टेटमेंट देंगे उसमें भी उतने ही पैरामीटर डालना है। इसीलिए हम लोग 4 डाल रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड पिक पिक। अगर कम डालेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग डाल देंगे हैश। ठीक है। ओ अच्छा, पिक पिक फ्रॉम यूजर्स, टेबल का नेम भी डालना है ना। तो सिलेक्ट हमने क्या डाला, देखो सिंगल कोट से एक्चुअल क्वेरी ब्रेक हो गया, उसके बाद यूनियन मतलब एक और क्वेरी का रिजल्ट आएगा जिसमें सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड पिक पिक फ्रॉम यूजर्स टेबल। ओके, और फिर हमने हैश डाल के रिमेनिंग क्वेरी को कमेंट आउट कर दिया। अभी क्या आएगा देखो, सब यूजर का यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड। तो बैकएंड डेटाबेस का सारे यूजर्स का यूजर नेम और पासवर्ड हम लोगों को मिल गया। ठीक है। अभी हम लोग दिखाता हूँ डुप्लीकेट करके। इसमें हम लोग जाते हैं लॉगिन पेज में। तो यहाँ हम लोग को जो मिला देखो, बग निंजा का पासवर्ड टेस्ट है। तो हम यहाँ के यूजर नेम में डालते हैं बग निंजा, पासवर्ड में डालते हैं टेस्ट, लॉगिन। देखो लॉगिन हो गए। दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ यूजर नेम पासवर्ड सब निकाल सकते हैं यूजिंग यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन पेलोड। तो अब तक हम लोगों ने 3 सिनारियो देख लिया। एक है एरर बेस से बैकएंड डेटाबेस का टेक्निकल डिटेल्स निकालना, दूसरा है बुलियन बेस्ड पेलोड से सारे डेटा निकाल लेना टेबल से, और तीसरा है यूनियन बेस्ड पेलोड से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल निकाल लेना। और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग दूसरा दूसरा पेलोड दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे ये है यूनियन सिलेक्ट, ये वैसे ही 4 पैरामीटर डाल रहा हूँ, आई मीन रिटर्न वेरिएबल, सो दैट मेरा डेटा ब्रेक ना हो जाए क्वेरी। तो यहाँ पे हम लोग डेटा डायरेक्टरी मतलब एप्लीकेशन का या तो हमारा जो मेन डेटा डायरेक्टरी है वो यहाँ डिस्प्ले होएगा, एंड बैकएंड सीक्वल का वर्जन जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसका, डेटाबेस सॉफ्टवेयर उसका वर्जन डिस्प्ले होगा। तो देखो मेरा लास्ट नेम फील्ड में आ रहा है रिटर्न होके सी जैम्प माई सीक्वल डेटा, ये है डेटा डायरेक्टरी। ठीक है। तो जैम्प से हम लोग को पता चल रहा है बैकएंड का जो होस्टिंग सर्वर है वो जैम्प है, मतलब अपाचे है, राइट। और एड्रेस जो है इसके फील्ड में हम लोगों ने क्या डाला था, वर्जन। तो रिटर्न रिस्पॉन्स में वर्जन आ रहा है मेरा मारिया डी बी 10.4.32। तो इस तरीका से हैकर या बैड एक्टर्स क्या कर सकता है, तुम्हारा बैकएंड टेक्नोलॉजी का मोर इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है यूजिंग सीक्वल इंजेक्शन। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैकएंड में सिस्टम का जो फाइल्स है ना, जिसको एल बोलते हैं, लोकल फाइल इंक्लूजन, सिस्टम का जो फाइल है, जो बैकएंड सर्वर का जो अपना फाइल है, वो सब हम निकाल सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके लिए क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि बैकएंड में जैम्प है, राइट, तो हम लोग ये क्वेरी डाल के जो सर्वर कॉन्फ़िग है वो निकाल सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूनियन सिलेक्ट लोड फाइल भेज दे रहे हैं। लोड फाइल से क्या होता है, जो भी पैरामीटर फाइल का पाथ हम डालेंगे अंदर, उसका कंटेंट निकाल के हम लोग को दे देगा। तो यहाँ हमने अपाचे HTTP कॉन्फ़िग का डाल दिया पाथ। तो ये देखो पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही आ गया हमारे पास रिजल्ट में, देख रहे हो। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम लोग
क्योंकि ये विंडोज़ मशीन है ना हमारा बैकएंड में। तो हम लोग यहाँ देखो ETC होस्ट से सेम सिलेक्ट लोड फाइल करके ETC होस्ट होस्ट फाइल का डिटेल्स आ गया। अगर हमारा बैकएंड यूनिक्स टाइप का होता है इंस्टेड ऑफ विंडोज़, तो हम लोग /etc/password फाइल निकालते। यहाँ पे वो सर्वर में वो फाइल नहीं है, तो हम होस्ट फाइल निकाल रहे हैं। ठीक है। उसी तरह हम लोग बैकएंड का एरर लॉग भी निकाल सकते हैं सर्वर का, ताकि हम लोग को पूरा पता चल जाए क्या क्या एरर्स जनरेट हुए थे। डिटेल इंफॉर्मेशन देख रहे हो, PHP वगैरह सब दिख रहा है। तो ये हो गया, हमने लोड फाइल जो कीवर्ड है उससे हम लोग यूनियन के साथ लोड फाइल डाल के कोई भी बैकएंड का फाइल सिस्टम का फाइल पाथ देख के उस फाइल का कंटेंट को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, हम लोग RC भी कर सकते हैं, जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है। उसके लिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि बैकएंड में जैम्प सर्वर है, दैट मीन्स htdoc होगा अपाचे का अंदर। तो इसलिए हम लोग उसमें जाके अपना PHP कोड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसी के थ्रू हम RC करेंगे। तो देखो उसके लिए पेलोड है मेरा ये, जिसमें यूनियन सिलेक्ट, यहाँ अंदर PHP कोड डाल दे रहा हूँ मैं। PHP सिस्टम डॉट, उसके अंदर $_get cmd, मतलब कमांड कुछ भी पैरामीटर डाल सकते हैं यहाँ। और फिर PHP फाइल बंद करके इनटू सिलेक्ट इनटू आउट फाइल करोगे तो मतलब एक आउटपुट फाइल जनरेट होगा। कहाँ जनरेट हो रहा है, मतलब हम हमारे ये केस में अपलोड हो जाएगा जाके czamp htdocs rc.php। ठीक है। इसके लिए अभी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ, ये एग्जीक्यूट करने से पहले czamp htdoc। देखो यहाँ rc.php करके कोई फाइल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देख रहे हो। लेकिन जैसे ही हम ये एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी, तो यहाँ पे rc.php फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा। और फिर हम ब्राउज़र के थ्रू उस फाइल को एक्सेस करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं अब कैसे होता है। तो उसके लिए इसको पहले ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ अपलोड होगा, वो दिखेगा तुमको। देखो htdocs rc। अभी एक और चीज़ दिखा देता हूँ करके, vsocial rc.php। देखो ये फाइल बोलेगा नॉट फाउंड, क्योंकि अभी यहाँ कुछ है नहीं। अभी हम लोग यहाँ जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे पेलोड, हाँ देखो यहाँ एरर आया, लेकिन यहाँ देखो rc.php जस्ट नाउ अपलोड हो गया। फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ से rc.php डिलीट कर लूँगा और यहाँ पे आके देखो rc.php अपलोड हो गया, यहाँ एरर ज़रूर आया। अब हम लोग जो देख रहे थे यहाँ rc.php में पहले बोल रहा था नॉट फाउंड। अभी यहाँ अगर करो, vsocial के अंदर नहीं, डायरेक्ट rc.php था। देखो अब यहाँ पे फाइल तो अवेलेबल है, उसके अंदर एरर आ रहा है। तो हमारा क्या था, क्वेरी में हमने लिखा था कि cmd डाला था ना, सिस्टम कमांड में cmd रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं cmd = ipconfig, जो एक सिस्टम कमांड है, राइट। देखो एग्जीक्यूट होके हम लोग को ipconfig दिख रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ cmd को बदल देते हैं whoami। देखो यहाँ पे वो करंट यूज़र ऑफ द सर्वर दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग अगर यहाँ dir डाल देते हैं cmd में, तो पूरा डायरेक्टरी लिस्टिंग आ गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डाल देंगे सिस्टम इन्फो, देखते हैं क्या आता है। देखो पूरा सिस्टम का इन्फो एग्जीक्यूट होके कमांड आ गया, करेक्ट। तो इस तरीक़ा से हम लोग सीक्वल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करके फाइल अपलोड कर सकते हैं रिमोट सर्वर में और बैकएंड सर्वर में। एंड फिर उस फाइल के थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं या कमांड इंजेक्शन करा सकते हैं। ठीक है। हमने अपना कस्टम कोड अपलोड कर दिया और फिर उसके थ्रू हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करा के रिटर्न रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। रिमोटली हम लोग हमारा कोड एंड कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं
बैकएंड सर्वर में। तो ये हो गया हमारा अलग अलग टाइप के सीक्वल इंजेक्शन पेलोड एग्जीक्यूट करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्विक रिकैप, एरर से हम लोग बैकएंड का टेक्नोलॉजी डिटेल निकाल सकते हैं। दूसरा, हम लोग सेम टेबल का सारे डेटा निकाल सकते हैं। तीसरा, हम लोग टेबल का हिडन कॉलम्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। चौथा, हम लोग बैकएंड टेक्नोलॉजीज का वर्जन, पाथ, ये सब निकाल सकते हैं रिजल्ट में। पांचवा, हम लोग लोड फाइल करके कुछ भी LFI करा सकते हैं, मतलब सर्वर का जो भी इंटरनल फाइल है उसको रीड करा के उसका कंटेंट निकाल सकते हैं। और लास्टली सबसे डेंजरस जो है, हम लोग अपना कोड अपलोड कर सकते हैं सर्वर में, और फिर उसको रिमोटली एग्जीक्यूट करा के कोई भी कमांड, सिस्टम कमांड या कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करा के और भी मोर डेटा फ्रॉम द सर्वर निकाल सकते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड। तो ये हो गया RC। तो एक सिंपल सुनने का सीक्वल इंजेक्शन से हम लोग इतने सारे अलग अलग तरीके के आउटकम कर सकते हैं। मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जितना भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं ये सब एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। तो आप लोग जो भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जॉब सिक्योर करना चाहते हो, ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग हैंड्स ऑन करोगे तो आपको इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए इजी होगा। या तो आप लोग जो बग बाउंटी करना चाहते हो, तो ये सब कॉन्सेप्ट से आप लोग बग बाउंटी ट्राई करके एथिकल वे पे थोड़ा इनकम कर सकते हो, ठीक है। बट ये कुछ भी चीज़ें आप लोग कभी भी जाके कहीं पे भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ट्राई मत करना विदाउट ऑथराइजेशन, तो वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो जाएगा। कुछ भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना है। जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसको एथिकल वे पे अपने लर्निंग के लिए सीखना है, एंड जाके अपना जॉब में या बग बाउंटी में या फ्रीलांसिंग में यूज़ करके वो आपको बेनिफिशियल हो। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है। तो आप लोग कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ मत करना, ताकि दूसरों को हार्म ना हो, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ। एंड जो रिमेनिंग पार्ट बच गया और एडवांस्ड अटैक करने के लिए यूजिंग टूल, वो मैं एक और सेशन में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और जिसको जिसको आप लोगों को ये सेम चीज़ें अपने सिस्टम में सेटअप करके खुद ट्राई आउट करना है, उनके लिए भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मेरा दूसरा वीडियो जो लोकल एनवायरनमेंट सेटअप के लिए है। वो देख के आप लोग सेटअप करके फिर ये ट्राई कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक हम लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे हम लोग को इजीली अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जस्ट वीडियो देख के सीखना उतना बेटर नहीं होता, जो हम लोग वीडियो के साथ साथ अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा ना। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना जो भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो कमेंट में बताओ, मैं देख के रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।